हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, हमारा लेक्चर नंबर 2 आज से शुरू हो रहा है। जी हाँ, आप सभी को बताना चाहूँगा मैं, हम बीएससी थर्ड ईयर के ऊपर काम कर रहे हैं। उसका एक लेक्चर 01 आ चुका है। अगर आपने नहीं देखा तो प्ले लिस्ट में वो वीडियो मैंने ऐड कर दिया, उसको जाकर ज़रूर से देख लेना। ठीक है, आज का जो लेक्चर है हमारा 02 है। ठीक है, इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, मतलब जो हमारा काम चल रहा है वो हम सॉलिड स्टेट एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वाली थर्ड बुक चल कर रहे हैं हम बीएससी थर्ड ईयर की। ठीक है, उसका एक लेक्चर हो चुका है, दूसरा लेक्चर है। देखो, मैं आपको बताना चाहूँगा पहले लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ चुके हैं। रिकैप कर लेते हैं एक बार जल्दी से कि हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, क्या क्या नहीं पढ़ चुके। आपको मैं बता चुका था भैया, चालक में क्या होता है, ये बैंड एक दूसरे पर ओवरलैपिंग होते हैं और इनका जो एनर्जी गैप होता है वो जीरो होता है। दूसरे में हम पढ़ चुके थे कि इसमें जो एनर्जी गैप होता है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज़्यादा होता है। तीसरे में हम पढ़ चुके थे कि एनर्जी गैप जो होता है अर्धचालकों में 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम हो सकता है। वो 2 भी हो सकता है, वो 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी हो सकता है, वो कितना भी हो सकता है। देखो, आप सभी को बताना चाहूँगा वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप नोट्स पाना चाहते हैं, नोट्स पाने के लिए आपको टेलीग्राम का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट, टेलीग्राम का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। उसके बाद आपको वहाँ पे महात्मा जी एजुकेशन सर्च करना होगा। महात्मा जी एजुकेशन, ठीक है स्टूडेंट। और वहाँ पे हमारे ग्रुप को ज्वाइन करना होगा, क्योंकि वहाँ पे मैं डेली आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी देता हूँ और वहाँ पे आपकी तैयारी धीरे धीरे स्टार्ट हो रही है और बहुत बेहतरीन तैयारी की हम कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ओके। चलिए, आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। चलिए, इसको नोट कर लिया होगा, वैसे मैं आपको पिछले लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ ये पूरा डिटेल में। ठीक है, चलिए हेडिंग डालिएगा, आप सभी हेडिंग डालिएगा। हेडिंग डालिएगा, चालक, कुचालक तथा, देखो फिर बताना बताना चाहूँगा स्टूडेंट्स आपको, अपने नोट्स खुद से बनाते हुए चलो। क्योंकि क्या होता है ना, देखो बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे कमेंट करते रहते हैं। देखो भाई, एंड में मैं आप सभी का रिप्लाई दे दूंगा। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे ये कहेंगे भैया सेकंड ईयर का क्लास क्यों नहीं चला रहे, फर्स्ट ईयर की क्लास क्यों नहीं चला रहे। भैया, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, प्ले लिस्ट में जाकर देखो। ठीक है, चालक, कुचालक तथा अर्धचालक का, ठीक है, हम बोल सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। ठीक है, इनका हम क्लासिफिकेशन करने वाले हैं। देखो हम कैसे कैसे इसको किस प्रकार से क्लासिफिकेशन इसका करने वाले हैं। पहला पॉइंट डालिएगा आप सभी, चालक। देखो फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा चालकों में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी पिछले लेक्चर में, आपको पढ़ा पढ़ा कर मैं पक गया। मैंने कहा था भाई, संयोजी बैंड और चालन बैंड एक दूसरे पर ओवरलैपिंग होते हैं, जिसके कारण क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन आराम से आ जाता है, ज़्यादा एनर्जी की देने की जरूरत नहीं पड़ती हमको। ठीक है, ओके। यानी हम पहले पॉइंट में लिखेंगे, इसमें इसमें लिखना, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे जैसे मैं नोट्स बना रहा हूँ ऐसे ऐसे बनाते हुए चलना, आपसे आप सभी के लिए बेनिफिशियल होगा। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट में लिखना, इसकी चालकता जो होती है फ्रेंड्स, वो लगभग 10 की पावर 2 से 10 की पावर 8 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स तक होती है फ्रेंड्स। ठीक है, देखो आप सभी को मैं पढ़ा चुका कि भैया चालकता, ऐसा अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताना चाहूँगा। देखो फ्रेंड्स, ये आपने रिलेशन पढ़ा होगा बहुत अच्छे से, 12th क्लास में आपने रिलेशन पढ़ा होगा कि भैया जो प्रतिरोधकता होती है, बोल सकते हैं जो रिएक्टिविटी देखो यहाँ पे यार, इस आपको ये भी नहीं पता, रो को बोलते हैं प्रतिरोधकता और इसको बोलते हैं चालकता।
आपने पढ़ा होगा कि कंडक्टिविटी जो होती है, जो चालकता होती है ना, वो प्रतिरोधकता के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये बढ़ रहा है तो ये घटेगा, अगर ये घट रहा है तो वो बढ़ेगा। आपको पता है ना, इसको वैसे आपको करने की जरूरत नहीं है, आपको ये बताना था कि इसका रिलेशन ये होता है। देखो समझने की कुछ कोशिश करना, मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ। देखो मैंने बताया आपको कि रो जो होता है ना उसका उल्टा होता है। अब आपको अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि भैया इसकी बताओ प्रतिरोधकता कितनी होती है, तो आप आराम से बता दो कि भैया ये होती है। कितनी होती है? देखो जब चालकता इतनी है तो प्रतिरोधकता क्या हो जाएगी? इसकी उल्टी। उल्टी का मतलब इसका उल्टा हो जाएगा ना। देखो मैं कह रहा हूँ चालकता x है, ध्यान से सुनना। मैं कह रहा हूँ इसकी चालकता x है और मैं पूछ रहा हूँ तो प्रतिरोधकता कितनी होगी आपको बताना है। तो भैया अभी मैंने फॉर्मूला बताया, प्रतिरोधकता जो चालकता होती है प्रतिरोधकता की उल्टी होती है। यानी मैं बोल 1/x बोल सकता हूँ या नहीं, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला? यस या नो? देखो अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं पता तो यार फिर आपको पढ़ने की वाकई में ज़रूरत है, ठीक है। चलो, यानी मैं इसको लिख सकता हूँ 10⁻⁻2 से 10⁻⁻8 तक ओम मीटर। ठीक है भैया, ये क्वेश्चन आ चुका है पेपर में, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, अब देखो आपको इसकी चालकता पता चल चुकी, एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ से। देखो आपने एक ये भी फॉर्मूला पढ़ा होगा, रो बराबर RA/L। अच्छा, एक क्वेश्चन ये बनता है भैया कि अगर हम चालकों का मतलब जो कंडक्टर होते हैं ना उनका हम टेम्परेचर इंक्रीज कर दें। लिखना है इस वाले पॉइंट को, अगले पॉइंट में लिखना, यदि चालक का टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए, बढ़ा दिया जाए। देखो देखना यहाँ पे, अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूँ तो फ्रेंड्स आपको क्या देखने को मिलेगा? आपको देखने को मिलेगा कि आपका जो रेजिस्टेंस है ना उसका मान भी बढ़ने लगेगा। और आपको पता है, देखो यहाँ पे देखे ना, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि जो रो है मतलब प्रतिरोधकता है ना और प्रतिरोध है एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती है। तो मैं बोल सकता हूँ अगर टेम्परेचर बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान बढ़ रहा है तो ये भी तो बढ़ेगा क्योंकि अनुक्रमानुपाती है। यानी इसका मतलब ये बोल सकता हूँ रो का मान भी बढ़ेगा। अच्छा भैया, भैया देखो जब रो का मान, ये पी नहीं है, कभी भैया इसको पी पी लिखो, ये पी नहीं है, रो है। रो का मान बढ़ रहा है, अब आपको पता है भैया रो इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो इसका मान देखो, इसका मान बढ़ रहा है तो इसका मान क्या होगा? घटेगा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, आपकी बुक में भी दे रखे हैं बहुत सारे क्वेश्चन। और आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ यार, जितने भी मैं आपको पॉइंट समझाते हुए चल रहा हूँ, अगर आप ढंग में समझोगे तो आपका बुक का एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपसे नहीं होगा। ठीक है, खुला दावा दे रहा हूँ इस बात का, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपसे नहीं होगा। ठीक है, तो यार विश्वास करो, थोड़ा मेहनत भी करो, हो जाएगा सब चीज़। ठीक है, देखो क्वेश्चन ऐसे बनता है मेरे भाई कि अगर किसी चालक का टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए, मतलब अगर किसी कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया जाए, तो बोलता है कि भैया बताइए उसका कंडक्टिविटी मतलब उसकी चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो भैया सिंपल सी बात है, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। अब तुम कहोगे भैया ऐसा कैसे हो रहा है? देखो ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं ना तो उसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वो तेजी तेजी से गति करने लगता है, जिस वजह से उसका प्रतिरोध भी अधिक हो जाता है। ठीक है, अगर डिटेल में जानना है तो आपको 12th क्लास का ही पढ़ना पड़ेगा, 5वां चैप्टर, प्राइवेट बुक के हिसाब से, विद्युत चालन नाम है, ठीक, पढ़ लेना। वैसे मैंने आपको बता दिया, वैसे आपका यही क्वेश्चन बनेगा कि भैया अगर ये बढ़ा दिया जाए तो ये क्या होगा। ये देखो एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि यदि किसी चालक का टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया जाए तो उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दिख रहा है भैया, प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा। क्वेश्चन बन सकता है अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो भैया बताइए प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो भैया प्रतिरोधकता भी बढ़ जाएगी। क्यों कर रहे हैं हम ऐसा? भैया फॉर्मूला आप सभी के सामने है, दो फॉर्मूला लिखे हैं मैंने, ये और ये वाला। सब चीज़ क्लियर है, खोल के रख दूँ आप सभी के सामने सब चीज़। ठीक है, पर शर्त ये है आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा भाई। ठीक है, चलो नोट कर लिया होगा आप सभी ने, चालक से रिलेटेड यही बात है आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। एक चीज़ और लिख लेना, अगर जगह बच रही हो तो, हाँ बच रही है सर, एक चीज़ और लिख लेना। देखो जो आपके कंडक्टर होते हैं ना, जो चालक होते हैं, उनके लिए ताप गुणांक आपने पढ़ा होगा, ताप गुणांक 12th क्लास में। ताप गुणांक होता है अल्फा। अल्फा का मान जो होता है ना चालक के लिए धनात्मक होता है, ध्यान रखना।
ठीक है, समझ में आ रही है बात। आपने एक 12th क्लास में क्वेश्चन भी करा होगा कि भैया शून्य हो जाता है नाइक्रोम के लिए, ताप गुणांक का मान शून्य होता है, मैग्नीज के लिए शून्य होता है, ऐसे ऐसे क्यों होता है। ध्यान रखना, जो चालक होते हैं ना उनके लिए शून्य शून्य नहीं होता, धनात्मक होता है। नोट कर लिया होगा, मिटा रहा हूं मैं, साथ के साथ नोट करते हुए चल रहा करो यार। या एक काम किया करो, अभी फिलहाल समझने पे फोकस करो, थोड़ी देर बाद आप नोट कर लेना, क्योंकि आपको पता है लाइव क्लास चल रही है ना, तो थोड़ी देर बाद इसको नोट कर लेना। दूसरा पॉइंट है कुचालक, ठीक है। और एक पॉइंट और ऐड कर लेना भी चालक में, जो चालक अभी लिखवाया ना उसमें एक पॉइंट और ऐड कर लेना कि ईजी का मान इसमें शून्य होता है। मतलब चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच चालकों के लिए, देखो ऐसा लिखना, चालकों के लिए लिखना, चालकों के लिए संयोजी बैंड और चालन बैंड लिखो यार। चालकों के लिए संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच वर्जित ऊर्जा अंतराल हमेशा शून्य होता है, ठीक है। ये पॉइंट और ना यहाँ पे ऐड कर लेना, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि भाई आपका एक भी क्वेश्चन मिस हो, ठीक है। हर एक पॉइंट इतने आपको बुक में नहीं मिलेंगे, चाहे तो आप SJ पर पब्लिकेशन लगाओ, प्रगति पब्लिकेशन लगाओ, कोई सा भी लगा लेना, यही पॉइंट आपको रिपीट मिलेंगे, ठीक है। चलिए, कुचालक के लिए अगर मैं स्टूडेंट बात करूं, कुचालक या अचालक भी बोलते हैं इसको, ठीक है, जिसको हम इंसुलेटर बोलते हैं, ठीक, इंसुलेटर बोलते हैं हम इसको। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, देखो कुछ पॉइंट बता रहा हूं, आपको पता है इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते। पहला पॉइंट है, इसमें कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते। अब तुम कहोगे भैया क्या क्या बोल रहे हो, तुम तो लिखवा रहे हो, समझा कहाँ रहे हो भैया, ये तो बताओ। चालक के बारे में मैं आपको 50 बार बता चुका, चालक क्या होता है, जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। चालकता क्या होती है, चालकता इतने से लेके इतनी होती है, ठीक है। प्रतिरोधकता चालकता की उल्टी होती है, और जो प्रतिरोधकता होती है वो प्रतिरोध पे डिपेंड करती है, और प्रतिरोध किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। पूरा एकदम स्टोरी जनरेट हो रही है, नहीं हो रही है। अच्छा, देखो इसमें क्या होता है, कुचालक में आपने देखा होगा भैया, जो लकड़ी है, मेरा मार्कर है, और कुछ भी मतलब जो आपको लग रहा है कि भैया कुचालक है, उसको ही हम कुचालक कहते हैं। उसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो होते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं ना तो भाई वो आपको करंट नहीं मार देता। आ रही है समझ में बात। आप ये मत सोचना भैया आप इतने सीरियस क्यों आज, है ना। भाई सीरियस वीरियस नहीं हो यार, पढ़ाने का मूड है तो पढ़ लो थोड़ा सा, ठीक है। मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए आप समझ सकते हो, कागज और लकड़ी वकड़ी जो भी है, लड़की मत लिख देना कभी लड़की लिख दो लकड़ी की जगह, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा पॉइंट में समझना, इसके लिए जो चालकता होती है ना फ्रेंड्स, कुचालक को, कुचालक या अचालक के लिए जो चालकता होती है वो लगभग बोल सकते हैं बहुत कम होती है। बहुत कम कितनी होती है सर, वो होती है लगभग मैं बोल सकता हूँ 10⁻⁻11 से 10⁻⁻19 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। आपकी बुक में लगभग 10⁻⁻10 भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। पर उससे घबराना मत, मतलब इतने के बीच में हो सकता है ना, तो उससे डरना मत। दूसरे पॉइंट में लिखना, अब ये बताओ, अगर मैं आपसे ये दूसरा क्वेश्चन ये पूछूं कि भैया बताओ प्रतिरोधकता कैसी होती है, बताओ। अब तुम क्या कहोगे, भैया प्रतिरोधकता तो बहुत ज्यादा होती है इसकी, बताओ। अब तुम क्या कहोगे सर कैसा है, भाई अभी नहीं बताया यार, कहाँ पे हो, सो रहे हो क्या। मैंने अभी बताया प्रतिरोधकता जो चालकता होती है प्रतिरोधकता की उल्टी होती है। अब देखना, ये पावर माइनस में है तो ऐसा उल्टा हो जाएगा ना, उल्टा तो प्लस की हो जाएगी, ओम मीटर। समझ में आ रही है भाई बात, एक एक पॉइंट क्लियर होता हुआ चल रहा है ना, करते हुए चलना। तीसरे पॉइंट, फिर वही वाला पॉइंट, अगर सपोज करो मैं कुचालकों का टेम्परेचर बढ़ा दूं, बढ़ाता रहूं बढ़ाता रहूं बढ़ाता रहूं, टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं मैं इंसुलेटर का, ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूं, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, जैसे ही मैं इसका टेम्परेचर इंक्रीज करता हूं तो जो आपकी कंडक्टिविटी होती है ना, जो चालकता होती है वो भी बढ़ने लगती है, पर ज़्यादा नहीं बढ़ती, अल्प वृद्धि होती है, अल्प वृद्धि, थोड़ी थोड़ी, मतलब थोड़ा सा बढ़ता है बस, ठीक है। जबकि जो आपका रो होता है उसमें कमी आ जाती है, पर ज़्यादा कमी नहीं आती। कैसी कमी आती है, अल्प कमी आती है। समझ में आ रही है बात, समझ रहे हो ना, ओके। एक पॉइंट और लिखना है इसमें, क्या भैया क्या लिखवाने वाले हो, भैया एक पॉइंट और लिखना है इसमें,
इसके लिए जो अल्फा का मान होता है, अल्फा का मान नहीं लिखना, इसके लिए जो Eg का मान होता है ना, वो कितना होता है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होता है। बता चुका ना ये आपको पॉइंट, इस वजह से कह रहा हूँ हर एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर कुछ नहीं आने का, ठीक है ना। बस समझते रहना, हर एक चीज़ आपके लिए क्लियर हो जाएगी। समझ में आ गया ना, पूरा पूरा क्लियर, नोट करते हुए चलना हर चीज़ को, ठीक है। मैं फिर बता रहा हूँ, नोट्स आपको इसके सब चीज़ मिल जाएंगे टेलीग्राम ग्रुप पर, ठीक है। पर भरोसे मत रहना, साथ के साथ बनाते हुए चलना। नेक्स्ट हेडिंग है अर्धचालक। अर्धचालक, अब आपको पता है भैया अर्धचालक होता क्या है, सेमीकंडक्टर होता क्या है, पता है ना भैया क्या होता है। सेमीकंडक्टर वो होता है जो चालक एंड कुचालक दोनों की तरह बिहेवियर करता है ना। ऐसा पढ़ा होगा ना आपने, हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही होता है, लिख सकते हो, वो तो पता है ना आपको। इसके एग्जाम्पल लिख सकते हो, थ्योरी तो इसकी डेफिनेशन तो पेपर में नहीं आने वाली, बस अब तो आपको ये पता होना चाहिए कि सेमीकंडक्टर होता क्या है। चालक और कुचालक के जो मध्य का वो होता है ना, उसको ही सेमीकंडक्टर कहते हैं, ठीक है भैया। इसमें लिखना एग्जाम्पल के लिए जर्मेनियम, सिलिकॉन। देखो फ्रेंड्स, आपने पढ़ा होगा भैया, देखो एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मेरे माइंड से निकल जाता है, एकदम याद आ गया। देखो ध्यान रखना, जर्मेनियम हो या सिलिकॉन हो या कार्बन हो, इनकी जो संयोजकता होती है वो 4 होती है। बाह्यतम कोष में इनके 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इस वजह से इनकी संयोजकता 4 होती है। आप कहोगे भैया हम कैसे मान लें आपकी बात, चलो भैया देखो, देखो मुझे बताओ, कार्बन है, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है। सर जी हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बोरोलियम, बोरोन, कार्बन, सर होता है 6, 2, 4। बाह्यतम कोष में भैया कितने इलेक्ट्रॉन है, भैया जी 4 इलेक्ट्रॉन है। बाह्यतम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ भैया कि इसकी संयोजकता 4 है। संयोजकता का मतलब क्या हुआ भैया, इसकी वैलेंसी 4 है। पॉइंट क्लियर है, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। यानी मैं ये नहीं बोल सकता, मैं ये बोल सकता हूँ भैया, ये बोल सकता हूँ पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट मैं ये भी बोल सकता हूँ, देखो आपको पता है अर्धचालक के लिए Eg का मान कितना होना चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होना चाहिए, ये तो पता है ना आपको। समझ में आ रही है बात। देखो एक और इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, Eg जो होता है ना, Eg का मतलब क्या होता है भैया, Eg का मतलब होता है वर्जित ऊर्जा अंतराल। ध्यान रखना, कार्बन के लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल सबसे ज्यादा होता है मेरे भाई। अच्छा, अब तुम क्या होगा भैया, सबसे कम किसके लिए होता है, सबसे कम होता है जर्मेनियम के लिए। कितना होता है भैया, 1.16 समथिंग होता है कुछ, ठीक है। मैं एक्यूरेट वैल्यू भी बता दूंगा। जर्मेनियम के लिए होता है 0.67, ठीक है। सबसे ज़्यादा होता है किसके लिए, कार्बन के लिए। उससे कम किसके लिए होता है भैया, सिलिकॉन के लिए। और सबसे कम किसके लिए होता है भैया, सबसे कम होता है जर्मेनियम के लिए। ये ऑर्डर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में दे रखा है, ठीक है। तो एनसीईआरटी की बात आपको माननी पड़ेगी, ठीक है। वैसे एनसीईआरटी का जो आपकी बुक है ना, वैसे आप तो एनसीईआरटी पढ़ते नहीं हो, पर ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको नोट डाउन कर लेना आप सभी। देखो भाई, मैं ये नहीं चाहता आपका एक भी क्वेश्चन मिस आउट हो, ठीक है। मतलब आपका कोई भी क्वेश्चन पेपर से बाहर आए, ठीक है, नोट्स से बाहर आए, ठीक है। समझ में आ रही है बात, चलो जी। देखो इनकी वैल्यू बता रहा हूँ, कार्बन के लिए Eg का मान, कार्बन के लिए Eg का मान लगभग होता है 8.5, ठीक है, 8.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है लगभग। सिलिकॉन के लिए जो होता है वैल्यू, वो होती है लगभग 1.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जबकि जर्मेनियम के लिए होता है, इसकी वैल्यू पेपर में नहीं पूछने का इसकी वैल्यू कितनी होती है, फिर भी आपको बता रहा हूँ जिससे आपके दिमाग में आइडिया हो जाए कि किसके लिए वैल्यू ज़्यादा होती है, किसके लिए वैल्यू कम होती है, ठीक है। पॉइंट क्लियर है। बस आपको इतना याद रखना है कि जर्मेनियम में जो होता है ना, वो जो वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है भैया, वर्जित ऊर्जा अंतराल क्या होता है भैया, मैंने आपको बताया था ना कि वह ऊर्जा गैप अगर जितनी एनर्जी दे वो इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से निकलकर चालन बैंड में एंटर कर जाए, उसको बोलते हैं वर्जित ऊर्जा अंतराल, या एनर्जी गैप भी बोलते हैं उसको इंग्लिश में, ठीक है। चलो नोट, जैसे कि मैं आपको अभी बता रहा था, इनकी जो चालकता होती है फ्रेंड्स, वो 10⁵ से लेकर 10⁻⁻⁶ तक होती है। अब आपको इसकी चालकता पता चल चुकी है, हाँ या ना, चालकता पता चल चुकी है, तो आप इसकी प्रतिरोधकता भी तो निकाल सकते हो, रो का मान भी तो निकाल सकते हो। उल्टा कर दो भैया, क्योंकि आपको मैं बता चुका,
देखो एक चीज़ और याद रखना, अगर मैं अर्धचालक पढ़ रहे हैं ना, अगर मैं अर्धचालकों का टेम्परेचर इंक्रीज करता हूँ तो फ्रेंड्स आप क्या देखते हो, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर आर का मान घटने लगता है, मतलब जो प्रतिरोध है ना वो घटने लगता है, जिसके कारण आपको पता है, क्योंकि आपको पता है रो और आर एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होते हैं, अगर वो बढ़ रहा है तो वो भी बढ़ेगा, वो घट रहा है तो वो भी घटेगा, तो इसका मतलब ये भी घटने लगेगा। और आपको पता है ये मतलब प्रतिरोधकता और बोल सकते हैं चालकता एक दूसरे के उल्टे होते हैं, इसका मतलब ये घट रहा है तो ये बढ़ने लगेगा। एक फेमस क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हो चुका है एग्जाम में, कि अगर शुद्ध अर्धचालकों की टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो बताइए क्या चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, भैया शुद्ध अर्धचालक है ना, आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो उसकी चालकता ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। एक क्वेश्चन और बन सकता है कि भैया अगर शुद्ध अर्धचालक है और टेम्परेचर आप इंक्रीज कर रहे हो तो भैया प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आपको दिख रहा है भैया प्रतिरोध क्या होगा, प्रतिरोध कम हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन और बन सकता है, प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा टेम्परेचर इंक्रीज करने पर। ध्यान रखना अर्धचालक की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है। अगला पॉइंट ध्यान रखना, चालक जो हमने अभी पढ़ा है ना, चालक और अर्धचालक के बीच हमेशा दो संधि होती है, दो संधि। ठीक है। अगला पॉइंट है आपका, ये बता दिया, ये वाला बता दिया, ये वाला बता दिया। देखो कुछ कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो कितने टेम्परेचर बढ़ा दो उन पर मतलब हल्का सा फर्क पड़ता है, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। वो पदार्थ कौन कौन से हैं, आप बोल सकते हैं नाइक्रोम, मैग्नीज। ठीक है। जो नाइक्रोम होते हैं, मैग्नीज होते हैं, ठीक है, वे होते हैं। अब ध्यान रखना उनका जो ताप गुणांक होता है ना, अल्फा का मान होता है वो जीरो होता है उनके लिए। ठीक है फ्रेंड्स, अल्फा का मान जीरो होता है इनके लिए, जैसे नाइक्रोम हुआ, मैग्नीज हुआ, ये जो एलिमेंट होते हैं ना इनके लिए जीरो होता है, ये पदार्थ बोल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स।